हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। तो आज वैसे कुछ टॉपिक नहीं है, बट आप लोगों से मुझे कुछ कहना है रिगार्डिंग आपका जो सवाल है, क्वेश्चन है, जो आप कमेंट बॉक्स में करते हो और मुझे व्हाट्सएप में करते हो उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं, जिनका हर एक का आंसर मैं देने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट हर एक का आंसर मैं देती हूँ, अभी तक तो मैं देती हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर। और जो लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चन करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी कि आप लोग इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के क्वेश्चन जो कर रहे हो, मैंने बहुत मतलब हर एक वीडियो में बोल ही देती हूँ कि अगर आप लोगों की पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मतलब अगर आप क्लास पे ज्वाइन कर रहे हो तब आप व्हाट्सएप करना, ओके। अदरवाइज़ आप इतनी मैसेज करोगे और इतनी क्वेश्चन पूछोगे, उसका आंसर मैं कैसे दूँ सब लोगों को? बिकॉज़ मैं बाकी लोगों से इसके लिए चार्जेस लेती हूँ, राइट? तो सबके लिए फिर चार्जेस लेनी पड़ेगी। मतलब किसी को फ्री में और किसी को चार्ज लेके करूँगी, ये तो नाइंसाफ़ी होगा ना। तो डिवाइन के लिए ये सही नहीं है। अगर पैसे ले रही हूँ, चार्जेस ले रही हूँ, तो सबके लिए है, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए, राइट? और एक बात है कि आप लोग कहीं से भी एक क्वेश्चन कर देते हो और मुझे पता नहीं आप कौन हो और आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस जर्नी से जा रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, उसका मुझे कुछ पता नहीं। आपकी लाइफ में क्या हुआ, आपका जो स्टोरी है मैंने नहीं सुनी, तो कैसे मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ? मैंने हर एक वीडियो में बार बार बोलती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेते हो तो पूरी मैं स्टोरी सुनूंगी आपकी, फिर मैं आपको कुछ सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि ये इंसान का लाइफ का सवाल है। ऐसे ही किसी को क्वेश्चन का आंसर नहीं दी जाती है, राइट? तो गलत भी हो सकता है कभी कभार, क्योंकि मैं अपनी जर्नी के हिसाब से और जिन लोगों को मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं गाइडेंस दूंगी। आपके लाइफ में पर्टिकुलरली इस टाइम पे क्या चल रहा है और ये सब तो मुझे कुछ नहीं पता। आप पूरी स्टोरी बोलोगे, मैं सुनूंगी, उसके बाद मैं कुछ सॉल्यूशन दे सकती हूँ, राइट? एक बात तो क्लियर है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ना एक दो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपकी पूरी लाइफ में जब तक आप जर्नी में रहोगे, पूरी तरीके से आपका हीलिंग नहीं होगी, आपके मन में हज़ारों टाइप के सवाल हज़ार दिन होंगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग एक जगह पे, एक डायरी पे जितने भी क्वेश्चन आपके मन में है आप लिख लो। फिर आप एक दिन पर्सनल गाइडेंस बुक करो और पूरा का पूरा सुन लो कि क्या करना है आगे। फिर 6 मंथ्स के लिए खुद करो और फिर से अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप 6 मंथ के बाद मुझे फिर से कांटेक्ट करना। और अगर उस सोल्यूशन में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर से मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक दो ऐसे सवाल आप यहाँ पूछ रहे हो, आप जाके कहीं और किसी टीचर के पास पूछ रहे हो, ऐसे करके आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एक टीचर चूज़ करो जो आपको पसंद आता है, जिसके वीडियोस के साथ आप रिलेट कर सकते हो। वहाँ से एक गाइडेंस बुक करो, 1 घंटे की सेशन में पूरी तरीके से आपकी जितनी भी सारी क्वेश्चंस है सब की सल्यूशन आपको मिल जाएगा। और कुछ लोगों की क्वेश्चन ज़्यादा होता है, उनको पता नहीं कैसे हीलिंग करनी है। कि मुझे सुबह कोई पूछ रहा था कि हीलिंग का मतलब क्या है, क्या हीलिंग करते हैं, मतलब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल ही नया आया है, उसको कुछ पता नहीं। तो इस सिचुएशन में आपको हीलिंग क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है कि क्या क्या आपको हीलिंग करनी है, क्या क्या मेडिटेशन करनी है, कैसे कैसे इनर वर्क रेगुलर बेसिस में करना है, ओके। तो एक ऐसे क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप आपकी सारी जितनी क्वेश्चंस है उसको इकट्ठा करो, एक डायरी पे लिखो, फिर आप एक दिन सेशन बुक करो और सेशन बुक करने के बाद आपकी सारी क्वेश्चन का सवाल मतलब मिल जाएगा, आंसर, सॉरी, सारी क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिल जाएगा आपको। और एक बात है, एंजल नंबर की मीनिंग। एंजल सबको एक ही नंबर नहीं दिखाते हैं।
एक ही नंबर टाइप के लाइक 69, 111, 555, 55, 777 और बहुत सारा 7, बहुत सारा 11, 11, 000, 1010। ये जो नंबर्स की मैंने बातें करी है अभी, 333, 33, 22, 222, ये सब कॉमन नंबर है। ओके, ये सबको दिखता है और इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग भी है जो आपको गूगल में मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। बट एक पर्टिकुलर स्टेज में एंजल हर एक को डिफरेंट, टोटली डिफरेंट नंबर दिखाता है। और अगर आप ऐसे सवाल करोगे मैसेज करके कि ये नंबर का मीनिंग क्या है, तो ये नंबर का मीनिंग सबके लिए सेम नहीं है। और ऐसा नहीं है आप 11 देख रहे हो इसका मतलब वो 11 का मतलब सबके लिए सेम होगा। तो आपको एंजल अलग से कुछ नंबर दिखाते हैं, मुझे भी अलग से दिखता है, टोटली डिफरेंट, जो किसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है। तो आपकी लाइफ में सिचुएशन क्या है उसको जाने बगैर मैं कैसे बोलूँ आपको उसका मीनिंग क्या है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने भाई एक ही तो क्वेश्चन करी थी, वो भी फ्री में रिप्लाई नहीं दी, तो ये लोग पैसे लेते हैं इतना, तो मैंने बस एक ही तो क्वेश्चन किया था, मुझे बस यही जानना था, तो मैम ने वो भी नहीं बताया। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जिनको क्वेश्चन का आंसर देना है और वीडियोज़ में ही हो जाते हैं, मैं उन लोगों को वीडियोज़ की लिंक दे देती हूँ और कमेंट बॉक्स में ही मैं क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप में ऐसे सवाल करते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी, जिस सवाल का आंसर एक लाइन में, 2 लाइन में नहीं हो सकता है, और आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी आपकी स्टोरी मुझे नहीं पता है, आप कैसे हीलिंग कर रहे हो, किसके पास हीलिंग कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप किस जगह पे फंसे हो, लाइक आप किसके ऊपर काम कर रहे हो, फाइनेंस पे ऊपर काम कर रहे हो या रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो या कार्मिक रिलीज पे काम कर रहे हो, किस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, मतलब कहाँ पे अटके हुई हो, वो अगर मुझे नहीं पता होगा तो एंजल क्या आपको बताना चाहते हैं वो मैं कैसे बोलूँगी, वो कोई नहीं बोल सकता। अगर हाँ, आप अगर इंसिस्ट करते हो किसी को तो कोई आपसे थोड़ा पैसा लेगा और कुछ भी बोल देगा, बट मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो गलत है, डिवाइन मुझे माफ़ नहीं करेगा। ओके, तो मैं नहीं चाहती मैं किसी को गलत आंसर दे के पैसा लूँ, मैं नहीं चाहती किसी को फॉल्स गाइडेंस दे के मैं पैसा ले लूँ, मुझे नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है वैसे पैसे की। एक प्रॉपर तरीका होता है। एक तो आप मिनरवा क्लास ज्वाइन करो, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो, और पैसा नहीं है, कोई बोल रहा था, तो आप डिवाइन से पैसे मांग लो। और एक बात है, आपको पहले डीएम की तरफ नहीं, आपको पहले फाइनेंस के ऊपर काम करना है। अगर जिसके पास पैसों की दिक्कत आ रहा है उसको पहले फाइनेंस के ऊपर काम करना है, फिर भी बहुत कुछ बाकी रह जाएगा, फिर फाइनेंस ठीक करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डिवाइन से मांग सकते हो या घर वालों से मांग सकते हो हीलिंग के लिए पैसे। अगर आप इंट्यूटिव हो, सच्चे मन से अगर चाहते हो कुछ चीज़, तो डिवाइन आपको वो पैसा प्रोवाइड कर देगा। पैसे नहीं है आपके पास, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो कि हर एक डिवाइन फेमिनाइन फेस करती है, आप उसके ऊपर बिना काम करके आप मुझे सेशन दे दो, हीलिंग कर लो, ये आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए अभी ज़रूरी है प्रैक्टिकल काम करना, कहीं पे जाके जॉब ज्वाइन कर लो, पैसे कमा लो, फिर सोचना। पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, पहले अपने फाइनेंस को ठीक करो, पहले पैसा कमाओ, फिर जाके डीएम के बारे में सोचना। ओके, बिना पैसों के आपसे कोई शादी नहीं करेगा, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, हाँ करेगा, नॉर्मल लोग कर लेंगे, कार्मिक्स करेंगे, आपका सोलमेट अगर है तो करेंगे, मैक्सिमम तो कार्मिक्स है। तो ये जो फाइनेंस है इसको ठीक करना होता है हमारी जर्नी में। डिवाइन फेमिनाइन ऐसे ही डिवाइन नहीं बनते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, डिवाइन ऐसा नहीं चाहते। तो अगर फाइनेंस पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पहले उसको हील करो। ओके, फिर जाके आप सोचना कि क्या रिलेशन बनाना है डीएम के साथ या किसके साथ शादी वादी करनी है, क्या करनी है, आप उसके बाद डिसीजन लेना। हम लोगों की लाइफ में पहले आता है जो फाइनेंस, अगर वो ठीक हो जाएगा तो आपको वैसे ही हीलिंग मिलेगी, आप ठंडे दिमाग में कुछ सोच सकते हो, अदरवाइज़ आप परेशान रहोगे हमेशा। और एक बात है, पैसा भी एनर्जी है। ओके, तो अगर जब तक आप किसी को पैसे नहीं देते हो तब तक आप उनसे कुछ नहीं ले सकते। अगर आप फ्री में सेशन लेते भी हो तो उस पर काम नहीं होगा, क्योंकि इस 3D वर्ल्ड का रूल ही ऐसा है, डिवाइन का रूल ही ऐसा है कि कुछ अगर आप नहीं देते हो किसी को तो आपको वापस नहीं मिलेगा।
ओके, तो ऐसे बार्गेन नहीं करना है क्योंकि सबके लिए चार्जेस सेम है। अगर आपको सही लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और सही नहीं लगे तो आप डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि कैसे इस सिचुएशन को हील किया जाए। ओके, ना कि आप किसी टीचर के साथ उल्टी सीधी बिहेवियर करो या उनको एक्यूज़ करो कि आप क्यों ऐसा करते हो। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग डिवाइन के गाइडेंस फॉलो करते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डिवाइन से गाइडेंस मांग लेते हैं। तो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। ओके, फिर भी आप लोगों के लिए अगर इतना क्वेश्चन है, कोई लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके लिए अलग चार्जेस होंगे, और 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके लिए अलग चार्जेस होंगे। तो 1-2 क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो मुझे, उसके लिए भी बुक कर सकते हो। ओके, तो उसका आंसर मैं बस उसी 1 और 2 क्वेश्चन का आंसर ही मैं दूंगी, और किसी का सवाल उससे भी ज़्यादा है। देखो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी जो आपकी स्टोरी है, ये सुनने की टाइम नहीं होगा, राइट। और उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन है तो आपको पूरी 1 घंटे का सेशन बुक करनी पड़ेगी। ओके, आई होप कि मैं ठीक से समझा पा रही हूँ कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।